हम देखते हैं गोकू ने उस डीमन गार्डियन के अटैक से गॉन और ब्रोली को बचाने के लिए उस डीमन गार्डियन के ऊपर अपना अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो डीमन गार्डियन काफ़ी डैमेज हो जाता है और वो गोकू की तरफ देखकर कहता है, तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। गॉन गोकू को देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता, गोकू तुम जिंदा हो। जब मुझे पता चला कि तुम मर गए हो तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, पर तुम बिल्कुल सही सलामत हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। गोकू भी गॉन को देखकर कहता, आप यहाँ पर, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा गॉन। भला तुम सब यहाँ पर कैसे आए? इस पर गॉन कहता, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर आखिर कैसे पहुंचे और ये तुम्हारे साथ कौन है? इस पर गोकू कहता है, ये एक बहुत लंबी कहानी है। ये मेरा दोस्त वेजिटा है, इसने मेरा बहुत साथ दिया और इसी की वजह से मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। हम दोनों ने मिलकर 3 डीमन को खत्म कर दिया और जब 5वें डीमन रिल में पहुंचे तो पता चला वहाँ का डीमन किंग मर चुका है और हम सीधा यहाँ पर आ गए। इस पर गॉन कहता है, उस 5वें डीमन किंग को इस बच्चे ने मारा था जो अभी बेहोश पड़ा हुआ है, और तुम जानते हो ये कौन है? ये योहान है, तुम्हारा बेटा। गोकू ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है, क्या ये योहान है? ये तो काफी बड़ा हो गया है, काफी लंबे समय के बाद मैं इसे देख रहा हूँ, और वो भी इस हालत में। ये कहने के बाद गोकू उसके पास जाता है और कहता है, योहान क्या तुम ठीक हो? देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें इस हालत में छोड़ दिया। मैं तुम्हारा फादर कहलाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम सबको इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। ब्रोली ये देखकर कहता है, तो अच्छा वो लड़का इसका बेटा है, वो बच्चा सच में काफी ताकतवर है, इसका मतलब ये भी ताकतवर होगा। इस पर वेजिटा कहता है, क्या करोट, ये वक्त रोने का नहीं है, हमें मिलकर उसे हराना होगा। वेजिटा की ये बात सुनकर ब्रोली कहता है, क्या क्या करोट? ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है, क्या वो क्या करोट है? मतलब ये दोनों भी एक सैयन है, बिल्कुल मेरी तरह। तभी हम गोकू को देखते हैं जो योहान को एक सेफ जगह पे ले जाता है और कहता है, तुमने सही कहा वेजिटा, ये वक्त हमदर्दी का नहीं है, हमें मिलकर उन्हें खत्म करना होगा। तो चलो इसे शुरू करते हैं। ये कहने के बाद गोकू अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा भी ये देखकर उससे लड़ने के लिए अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म का इस्तेमाल करता है। ब्रोली कहता है, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, मुझे भी अपनी पूरी ताकत से फाइट करना होगा। ये कहने के बाद ब्रोली भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है। कौन उन सबको ऐसा करता देख वो भी अपनी ट्रू डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सब फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वो डीमन गार्डियन ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये हुई ना बात। ये कहने के बाद वो अपने वेपन को आगे करता है और कहता है, चलो आ जाओ। वो डीमन गार्डियन जैसे ये कहता है वो चारों उसके ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं, पर वो डीमन गार्डियन अपने वेपन की मदद से उन चारों के हमले को टॉर्च कर देता है। वेजिटा कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा तेज है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर, इसने हम सबके हमले को एक साथ रोक दिया, ये नामुमकिन है। इस पर ब्रोली कहता है, इसने तुम सबके हमले को रोका है, मेरे नहीं। ये कहने के बाद वो उस डीमन गार्डियन के सर के ऊपर आ जाता है और अपने दोनों हाथों से उसके सर पर एक बहुत पावरफुल पंच करता है। वो डीमन गार्डियन ये देख लेता है और अपने वेपन से उस पंच को भी ब्लॉक कर देता है, पर ब्रोली का पंच इतना पावरफुल होता है कि उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद भी वो जमीन से जा टकराता है। इसके बाद ब्रोली उसके ऊपर लगातार कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहां पर काफी ज्यादा धमाका हो जाता है। लेकिन उस धमाके से अचानक से वो डीमन गार्डियन बाहर निकलता है और ब्रोली के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है। लेकिन ब्रोली उस पंच को अकेले ही रोक लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इतना काफी नहीं है, मैंने तुम्हारे पंच को आसानी से रोक लिया है। ये सुनने के बाद वो डीमन गार्डियन हंसने लगता है। ब्रोली ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? इस पर डीमन गार्डियन कहता है, तो तुमने मेरे पंच को रोक लिया है, तो देखता हूँ अब तुम इसे कैसे रोकते हो। ये कहने के बाद वो अपने वेपन से ब्रोली के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल खतरनाक अटैक कर देता है। ये देखने के बाद गॉन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, ब्रोली उससे बच के रहो। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो अटैक ब्रोली के शरीर पर जा लगा था। वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो ब्रोली की बॉडी से टच होते ही उसके शरीर को काटने लगता है। ब्रोली दर्द के मारे काफी जोर से चिल्लाने लगता है और उस अटैक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, पर उसके ऐसा करने की वजह से उसके हाथों से भी खून निकलने लगते हैं।
वेजिटा ये देखकर कहता है हमें उसकी मदद करनी होगी, वो अकेला उस अटैक को नहीं रोक पाएगा। ये कहने के बाद वेजिटा उस डीमन गार्डियन के ऊपर अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और उस अटैक के बाद फिर से वो डीमन गार्डियन काफ़ी दूर जाकर गिरता है और उसकी पूरी बॉडी पर डैमेज के निशान आ जाते हैं। ये देखकर डीमन किंग कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तुम हार जाओगे। उन्हें हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और उन चारों को एक साथ ख़त्म कर दो। ये फाइट काफ़ी लंबी हो गई है। ये सुनकर डीमन गार्डियन कहता है, जैसा आप कहें माय लॉर्ड। ये कहने के बाद वो खड़ा होता है और कहता है, तुम चारों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस वजह से तुम मुझ पर भारी पड़ रहे थे। सच कहूँ तो तुम सब काफ़ी पावरफुल हो, लेकिन इतने नहीं कि मुझे हरा सको। तुम चारों को एक साथ मारने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। मैं एक ऐसा अटैक बनाऊंगा और तुम सब पे करूंगा कि तुम सब एक ही बार में मारे जाओगे। मैंने ये पहले इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं डीमन किंग को एक अच्छी सी फाइट दिखाना चाहता था, पर अब उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं तुम सबको ख़त्म कर दूं। उन्हें फाइट अब अच्छी नहीं लग रही है, तो अब वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद वो अपने वेपन को हवा में फेंकता है। इसके बाद फिर से अपने पास बुलाता है और उसे हवा में इतनी जोर से नचाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगती है, इतना कि वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। और तभी अचानक से वो ऐसा करना बंद कर देता है और अपने वेपन को ज़मीन पर बहुत ज़ोर से मारता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कर रहा है। तभी हम यूहान को देखते हैं जो उस जगह के कांपने की वजह से होश में आ चुका था। वो उस डीमन गार्डियन के वेपन से निकलती हुई एनर्जी को फील करता है और कहता है, नहीं, मुझे उसे ऐसा करने से रोकना होगा, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ये कहने के बाद वो खड़ा होता है और बहुत तेज़ी से उस डीमन गार्डियन की तरफ जाने लगता है। डीमन गार्डियन जो अपनी ट्रू डीमन फॉर्म का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही यूहान उसके पीछे आ जाता है और अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके उस डीमन के ऊपर एक बहुत पावरफुल पंच कर देता है। वो पंच इतना खतरनाक होता है कि वो उस डीमन गार्डियन के शरीर के आर पार हो जाता है। डीमन गार्डियन ये देखते ही बिल्कुल चौंक जाता है और कहता, आखिर ये किसने किया? वो अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आ सकते हो? इस पर यूहान कोई जवाब नहीं देता है और अपने हाथ को निकालकर उस पर दूसरा अटैक करने वाला होता है, लेकिन यूहान का हाथ उसकी बॉडी के अंदर फंस चुका था, वो ऐसा नहीं कर पाता है। तभी वो डीमन अपनी बॉडी को भी यूहान की तरफ घुमा लेता है और कहता है, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया है मैं भी तुम्हारे साथ वही करूँगा। ये कहने के बाद वो अपने वेपन को यूहान की बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे यूहान को काफ़ी दिक्कत होती है और डीमन गार्डियन कहता है, मैं अपने साथ तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। तभी हम यूहान के उस हाथ को देखते हैं जो उस डीमन गार्डियन के शरीर के अंदर था। वो उस हाथ में अपनी की एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उस डीमन गार्डियन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर वो जैसे ही अपनी की एनर्जी को रिलीज करता है अचानक से ही वो ख़त्म हो जाती है। डीमन गार्डियन हंसते हुए कहता है, तुम मेरी बॉडी में की एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मैं उसे पहले ही सोख लूँगा। तुम मुझे मारने के लिए काफ़ी उतावले हो रहे हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ और अब मेरी बारी है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो अपने वेपन में डीमन एनर्जी को रिलीज करता है और यूहान की बॉडी को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाता है। यूहान कहता है, हम दोनों फंस चुके हैं, ना मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता हूँ और ना ही तुम मेरा, पर हम में से एक को मरना ही होगा और तुम अच्छे से जानते हो हम में से कौन मरने वाला है। डीमन गार्डियन कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ही मरोगे। इस पर यूहान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम आगे डीमन किंग के अटैक को सरवाइव कर सकते हो? ये सुनकर गार्डियन काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? इस पर यूहान कहता है, अपने पीछे देखो, वो हम दोनों को मारने वाला है।